हेलो स्टूडेंट, जो 2023 का पेपर है बायोलॉजी का उसको हमने सॉल्व कर दिया है और सॉल्व करके उसका जो वैकल्पिक है और एक निश्चित उत्तरीय प्रश्न होता है उसको हमने डाल दिया है, जो कि एक शब्द यानी कि एक लाइन का आंसर होता है। उसको हमने यूट्यूब पे पोस्ट कर दिया है। अब हम थोड़ा उससे भी जो थोड़ा बड़ा यानी कि जो शॉर्ट्स क्वेश्चन आंसर होते हैं उसको सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा क्वेश्चन है। मानव शुक्राणु का एक नामांकित चित्र बनाइए। तो ये चित्र तो आप लोग बना ही लेंगे, क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हैं और ये साल बीत गया, एग्ज़ाम होने वाला है, तो इतना तो नॉलेज हो ही चुका होगा कि इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, और हमने पढ़ाया भी है। मेंडल के प्रभाविता का नियम का वर्णन कीजिए। मेंडल जी जो थे उनके प्रभाविता के नियम का वर्णन करना है कि कैसे जो पौधा होता है उसका जो गुण है वो प्रभावी कैसे बनता है। ठीक है, और फिर तीसरा क्वेश्चन है प्रोटीन संश्लेषण को प्रारंभ करने हेतु प्रारंभ कूट और प्रथम अमीनो अम्ल का नाम लिखो। तो ये है टीआरएनए, मिथ्योनिन, एयूजी। ये एक मैंने आंसर एग्जैक्टली आंसर बताने के लिए केवल एक शब्द यानी कि 2-3 शब्दों में लिखा है, लेकिन आपको इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखना है, तभी जो है उसका अच्छा आंसर होगा और उसी पे नंबर मिलेगा। एक शब्द लिखने पे नंबर नहीं मिलेगा। यहाँ पे चौथा है बीटी कपास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो बीटी कपास ऐसी फसल है, यहाँ पे हमने लिखा है इसमें जो है थियोरीजिएंसिस जीवाणु की ऑक्सी यानी कि जो ये ऐसी प्रक्रिया है जिससे कि हमें जो हमारा कपास है, जो बीटी कॉटन है, उसकी जो फसल है उसको कीड़े खा जाते थे, तो उसको बचाने के लिए ऐसी इंजीनियरिंग की गई इसके साथ कि इसके जो प्रोटीन, इसके जो कपास है उसको हम बचा सके, इसकी जो फसल है उसको बचा सके। तो इसके लिए क्या किया, इंजीनियरिंग द्वारा, जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा निवेशित करने की एक ऐसी कीट प्रतिरोधी चीज़ बनाई जो कि अब प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपए की फसल को बचाता है। यही है बीटी कपास। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है कि सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होता है। तो सक्रिय क्रिया वह क्रिया होती है जो शरीर को, मतलब जैसे कि वो शरीर जो इच्छानुसार, यानी कि सक्रिय ये प्रतिरक्षा जो है बहुत धीमी होती है और अपना पूरा टाइम लेके होती है, और जो अशक्रिय होती है यानी कि जो निष्क्रिय होती है वो शरीर की रक्षा के लिए खुद ब खुद होती है। ठीक है, तो ये मतलब कुछ ज़्यादा इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस जितना सिलेबस है उतना तैयार कर लो। और कोई बड़ा चीज़ तो पूछा नहीं गया, आपके ही बुक से, आपके सिलेबस से पूछा गया है, अच्छे से तैयार कर लो। और जो वैकल्पिक क्वेश्चन आंसर है उसका कोई भरोसा नहीं होता कि कहाँ से आ जाए, तो इसका मतलब हमने सॉल्व करवा दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप वही केवल तैयार करके जाओ। आप सारा पढ़ लो, एक लाइन से सारा पढ़ लो, और जब आंसर आएगा तो आपको खुद ब खुद ध्यान आ जाएगा कि हाँ ये वाला है। ठीक है।